हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर के आया हूँ। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। अब आज शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के 4 पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। बट स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चलिए, इन फिगर 6.38 एल्टीट्यूड्स एडी, ये जो फिगर है ए बी सी ट्राइंगल में, एडी एक आपका एल्टीट्यूड है और एक सीई एल्टीट्यूड है। एडी जो है वो डी पॉइंट बीसी पर और जो ई पॉइंट सीई है, ई पॉइंट वो एबी पर मिलता है। ठीक है, in figure 6.38 altitudes AD and CE of triangle ABC intersect each other at the point P, और ये दोनों एल्टीट्यूड आपस में P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तो शो करना है आपको ट्राइंगल AEP, AEP सिमिलर टू ट्राइंगल CDP, सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। ठीक, चलिए देखते हैं। इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP। ठीक, अब आप यहां देखिए AEP 90 डिग्री है कि नहीं है, क्योंकि ये AB लाइन है तो AEP कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे BEC या ये कह लें कि CE जो है वो परपेंडिकुलर है AB पे, तो हमारा जो एंगल है AEP वो 90 डिग्री होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल AEP इज इक्वल टू AEP और CDP में कौन है, PDC इज इक्वल टू एंगल P या CDP कह लें या PDC कह लें, बात एक ही है, CDP। ठीक है, CDP ये हो गया। अच्छा, अब देखिए इस ट्राइंगल में ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है। चलिए पहले इसको हम लिख दें इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, अब क्या लिखेंगे, APE एंगल APE इज इक्वल टू एंगल CPD, एंगल CPD वर्टिकली अपोजिट। यहां रीजन लिख देंगे क्या, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट। ठीक, अब देखिए दोनों ट्राइंगल में दो एंगल तो इक्वल हो गए, तो डबल ए सिमिलरिटी से हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। देयरफॉर ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल CDP बाय डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये तो प्रूव्ड हो गया पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट। ठीक, देखा कितना इजी था। ऐसे ही और भी सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट वगैरह भी बहुत इजी है। ठीक है, चलिए अब सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखिए, ट्राइंगल ABD ये वाला ट्राइंगल जिसमें ADB ये राइट एंगल आपको दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये जो AD है ये परपेंडिकुलर है BC पे, तो ऑब्वियस है कि ADB कितना होगा 90 डिग्री होगा। और दूसरा ट्राइंगल है CBE, CBE यहाँ पे E जो है वो यानी CEB ये आपका राइट एंगल है। तो आप क्या लिखोगे सबसे पहले, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE क्या दिखाओगे, ABD में कौन है राइट एंगल, ADB, एंगल ADB इज इक्वल टू, और CBE में तो CEB, एंगल CEB, ये दोनों क्या है राइट एंगल है। ठीक, इन दोनों ट्राइंगल में एक एंगल इक्वल हो गया। दूसरा एंगल देखो, CBE में एंगल B और ABD में एंगल B कॉमन हो रहा है,
तो आप यहां लिख सकते हो कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, ये आपका क्या है, ये कॉमन है। ठीक, जब दो एंगल इक्वल हो गए तो जाहिर है कि ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से। देयरफॉर ट्राइंगल ABD similar to triangle CBE by double A angle similarity criteria। ठीक है, ये भी प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट भी बहुत अच्छे से हो गया। ठीक है, अब थर्ड पार्ट को प्रूव करना है। थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। AEP AEP ये ट्राइंगल AEP में, और ADB तो ADB में, AEP और ADB में एंगल ये EAP जो है ये दोनों में कॉमन हो रहा है। ठीक है, चलो हो गया, और बाकी एक राइट एंगल है। चलो नाउ सी द थर्ड पार्ट, ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल ADB। तो आप सबसे पहले लिखोगे इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB, यानी इन दोनों ट्राइंगल में कौन सा एंगल, एक तो आपका ट्राइंगल AEP ये हो रहा है, और एक ADB ये हो रहा है। ठीक, इसी ADB ट्राइंगल में ये AEP आ रहा है। ठीक, तो आप देखो कि PAE ये वाला जो एंगल है ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल PAE इज इक्वल टू एंगल DAE कॉमन। इन दोनों ट्राइंगल में ये एंगल क्या है, कॉमन है, ये एंगल हो रहा है। ठीक, दूसरा देखो इस ट्राइंगल में एक AEP राइट एंगल है, ट्राइंगल एंगल AEP ये राइट है, और इसमें ADB राइट है, एंगल ADB इज इक्वल टू क्या, 90 डिग्री। तो देयरफॉर क्या हो गया, ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल ADB बाई डबल A सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ये प्रूव्ड हो गया, थर्ड वाला भी बहुत ही इजी वे में। ठीक है, चलिए अब लास्ट पार्ट दैट इज फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं। नाउ सी द लास्ट पार्ट दैट इज फोर्थ पार्ट, ट्राइंगल PDC सिमिलर टू ट्राइंगल BEC। अब आप देखो PDC ट्राइंगल और BEC ट्राइंगल में ये जो PCD है, एंगल PCD ये ECB के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये कॉमन है। क्या है, कॉमन एंगल है भाई। यहां देखो CEB ECB और PCD कॉमन एंगल है, सेम एंगल है, उसी एंगल की बात कर रहा है। ठीक, और दूसरा ये BEC ये राइट एंगल है, और इसमें राइट एंगल PDC PD और C। तो आप क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल PDC एंड ट्राइंगल BEC में, ठीक, क्या करोगे, ECB एंगल, या आप लिखो BCE लिख दो, BCE इक्वल PCD या DCP एंगल DCP। क्या है, ये कॉमन एंगल है, इसलिए इक्वल होंगे। भाई जाहिर सी बात है, एंगल ही कॉमन है तो वो इक्वल नहीं होगा। ठीक, दूसरी चीज BEC ये राइट एंगल है,
BEC, BEC PDC के इक्वल है, एंगल PDC इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों राइट एंगल है इसलिए। तो आप क्या करेंगे, दो एंगल इक्वल हो गए ना, तो जाहिर है कि डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो अब देयरफॉर ट्राइंगल PDC similar to triangle BEC by double A similarity criteria। ठीक है, ये आपका चौथा पार्ट भी प्रूव हो गया। फाइनली ये क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, अगर मेरी वीडियोस सच में अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ सी दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD। इस साइड AD पर E पॉइंट है जो AD को प्रोड्यूस किया गया है E तक ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। ये पैरेललोग्राम ABCD है आपका, AD पैरेलल है BC के और AB पैरेलल है CD के। ठीक, शो करना है ABCD एंड BE इंटरसेक्ट, और BE जो है वो इंटरसेक्ट करता है CD पर F पॉइंट पर। शो करना है आपको कि ABE ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल सिमिलर है CFB के, CFB। सबसे पहली चीज ये देखिए कि ये लाइन AB या AD कह लें, AE ये BC के पैरेलल है। ये पैरेलल लाइन है, पैरेललोग्राम में ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, पैरेललोग्राम है इसलिए। ठीक, दूसरी चीज कि ये जो BE है ये एक ट्रांसवर्सल है जो इन दोनों लाइन को क्या कर रही है, कट कर रही है, ऐसे कट कर रही है। तो ऑब्वियस है ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा। AEB FBC, तो देखिए यहां पे एंगल AEB इस ट्राइंगल ABE में या AEB में एंगल AEB एंगल FBC के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये इंटीरियर अल्टरनेट है, पहली चीज। दूसरी चीज कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल वो इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये एंगल A एंगल C के बराबर होगा और एंगल D जो है एंगल B के इक्वल होगा। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, डायगोनली एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, चलो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। इन ट्राइंगल AEB, ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB में क्या क्या बताया हमने, एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल FBC या CBF, एंगल CBF इंटीरियर अल्टरनेट। ठीक है, इंटीरियर अल्टरनेट है। दूसरा एंगल A एंगल C के इक्वल है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, ये तो इक्वल होते हैं। अब दो एंगल जब इक्वल हो गए तो देयरफॉर ट्राइंगल ABE सिमिलर टू ट्राइंगल CFB बाय डबल A सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।
जब तक के लिए हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर वीडियोस हमारी सच में पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस और भी आगे लेता हूँ। ठीक है, चलिए, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।